बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज 22 जुलाई 2025 का दिन है और दिन के तकरीबन 3 बजने वाले हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। इस वक्त लाइव लोकेशन के साथ में दरिया चनाब, रावी, जेहलम जो कि मुश्तरका कबीरवाला के नवाही गाँव फाजिल शाह में बह रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हूँ और तमाम दरियाओं के हाल से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सतलुज, रावी, चनाब, जेहलम, सिंध में क्या सूरत बन रही है। एक तो चनाब में थोड़ा बहुत पानी है जो थोड़ा परेशानी का सबब बन रहा है लोगों के लिए, और बाकी सिंध में जो शायद दरमियाने सूचे दर्जे का सैलाब बन जाए, क्योंकि त्रिबेला डैम के आप स्ट्रीम में 4.25 लाख क्यूसेक हो चुका है, जो स्कर्दू या गिलगित आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वो आगे चलकर मैं डिटेल बताता हूँ। और डाउन स्ट्रीम भी 4.25 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच चुका है, जो कि दरमियाने दर्जे का, फिर काबुल दरिया का, और आगे जाकर कालाबाग, चश्मा, क्योंकि मियाँ वाल अपना रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो आज बारिश हो रही है, या फिर रावल डैम के स्पेलवे सुबह खोले गए थे 11 बजे, उसका पानी तो आइंदा क्या कालाबाग, चश्मा ऊंचे दर्जे के सैलाब की तरफ जा रहा है। तो ये सारी डिटेल बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश, मेरे चैनल डेली व्लॉग जी साकी को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। और बाकी पहले मैं डाटा शेयर कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं तजज़िया तबसरे के साथ जो है मुसद्दक़ का खबर आपको दूंगा। अच्छा, हमारे जनूबी पंजाब के बड़े मोतबर व मुमताज़ सियासतदान है, बड़ा उनका सियासी कद काठ है, इज्जत माद जनाब हाजी सिकंदर हयात खान बोसन साहब। वो हमेशा मेरे राब्ते में भी रहते हैं, फीडबैक भी देते हैं, हमारे मतलब सरकर्दा सियासतदान भी हैं और हम उनसे बहुत रहनुमाई लेते हैं। तो उनकी सजेशन थी, गुज़श्ता सालों में भी वो राब्ते में रहे हैं, आज भी 15-20 मिनट उनसे बात हुई है, क्योंकि उनका अपना रकबा है बंद बोसन के साथ, और मतलब उनसे लोग मजीद पूछते हैं। उनके देर में जब कचहरी लगी होती है, जो रियाया या दीगर लोग अब असबाब, वहाँ पे मेरा जिक्र भी होता है, और सिंध के बहुत सारे दोस्त भी उनसे पूछते हैं, वहाँ पे भी मेरा जिक्र, आज उन्होंने सारी चीज़ें वो बताई थी। चलें, वो उन्होंने बताया कि आपने पहले डाटा दिया करें, उसके बाद जो है ना प्रोडक्टिव एनालिसिस, जो बंदा सुनना चाहे वो सुन लेगा, जिसने डाटा लेना वो डाटा ले लेगा, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हम लोग वो पहले वो ना तमहीदन सारी चीज़ें बताता था और बाद में डाटा शेयर करता था, ताकि उनका माइंडसेट मेंटली तौर पे वो तैयार है कि क्या होने वाला है। उसके बाद जब डाटा सुनेंगे तो पिछली बात के साथ उसको एनालिसिस कर लेंगे। ये एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू था। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप पहले डाटा बता दें, उसके बाद अगर वो जानना चाहेंगे तो मतलब सुन लेंगे तजज़िया तबसरा, नहीं तो वो बस डाटा का खुद ही समझ लेंगे। तो चलें, आज मैं ऐसे ही कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम गंडा सिंह वाला की बात करते हैं। सतलुज में भाई कोई सैलाबी खतरा नहीं। आज एफएफडी ने जो अगला 24 घंटों का अलर्ट जारी किया, उसमें सिर्फ ये बताया कि जेहलम और चनाब में निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब 22-23 जुलाई को आ सकता है। इसके अलावा बाकी सिंध की बात है, लेकिन हम सतलुज और रावी की बात करते हैं तो वो कोई बात ऐसी नहीं है कि सैलाब किसी। गंडा सिंह वाला आगे चलकर तबसरा कर लेता हूँ, रहिएगा साथ, सारे दरियाओं का तबसरा करता हूँ। गंडा सिंह वाला पर 2000 क्यूसेक, सुलेमानी पर 9043, इस्लाम पर 12142, रावी में जस्सर पर 6852, शादरा पर 7586, बल्लो की पर 13852, सदरई बराज पर 22222 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 73816, खान की पर 1,21,187। ये डाउन स्ट्रीम बता रहा हूँ जो आगे चल रहा है। कादराबाद पर 95,536, त्रिमू बराज पर फिर से 2000 इजाफा, 63,000 से फिर 66,000 पे चला गया, 66,530 क्यूसेक। आप समझ लें मराला से लेकर त्रिमू बराज तक 66 मिनिमम लेवल है, इससे ऊपर खड़ा दरिया। पंजनद पर 24,509 क्यूसेक, दरिया जेहलम में मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूल पर सिखराई 0 क्यूसेक, दरिया सिंध में स्कर्दू पर 2,07,100 क्यूसेक, प्रताप ब्रिज पर 3,01,600 क्यूसेक, बिशाम पर 3,38,600 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 3,68,000 क्यूसेक, जो कि दरमियाने दर्जे से थोड़ा सा कम है, वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। काबुल दरिया में 36,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,44,534, चश्मा पर 3,29,551, तौसा बिराज पर 3,49,362 क्यूसेक, और गुड्डू पर 3,03,000 क्यूसेक। आप समझ लें कि त्रिबेला से गुड्डू तक 3 लाख से ऊपर खड़ा है। सक्खर पर जो है 1,38,320 क्यूसेक, और कोटरी पर 1,50,310 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अच्छा, तजज़िया तबसरा ये है कि एक एक दरिया की बात कर लेते हैं। सतलुज में जो इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि डेंसिटी ऑफ टोरेंशियल फ्लो इन डिक्रीजिंग इन हिमाचल प्रदेश, कि उनका जो टोरेंशियल फ्लो या फ्लैश फ्लड है, और नदी नालों से पानी ट्रिब्यूटरीज में आता है, उनका फ्लो जो है या उनका बहाव कम होता जा रहा है। और बारिशें तो हैं, लेकिन कोई खतरे वाली बात नहीं भाई। भाखड़ा डैम 80 फुट रहता है, पांग डैम 60-65 फुट रहता है, और हम बात करते हैं पेंडोवा डैम की, वहां से कुछ 44,000-40,000 क्यूसेक उन्होंने छोड़ा था ब्यास में, वो क्या पहुंचेगा, वो गंडा सिंह वाला 8-10,000। तो भाई दरिया में 15-20,000 क्यूसेक पानी होना जरूरी है। आपके माल मवेशी कहते हैं, खाली दरिया सूखी रहते हैं, चमकती रहते हैं, वो सहरा रेगिस्तान का मंजर पेश करती हैं, और वो मुंह चिढ़ाती हैं। चरवाहे जाएं नहाएं, माल मवेशी पानी पिए, आप खींच कर फसलों को लगाएं, तो आप 8-10,000 पे पैनिक हो जाते हैं, और पता नहीं क्या यार, ये पता नहीं क्या होने वाला है।
रावी में जो है अभी कोई खतरा नहीं है किसी किस्म का, ना इदारों ने बताया ना कुछ है। असल में पैनिक जो लोग हुए या घबराहट का शिकार या कोई परेशानी उनके अंदर है, डेस्परेट किस्म के एकदम से हो गई यार क्या हो रहा है। वो पीडीएम में पंजाब ने जो कहा था वो उन्होंने हिफाजती इकदाम के पेश नजर ये मनादी ऐलानात वगैरह कराए थे। इसी तरह हो जाता ना जिस तरह सवात में हुआ है सानिया, या फिर अभी जो बाबू सर टाप या गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ है, वो सयाह जो है वो हलाक हो चुके हैं, उनकी गाड़ियां बह चुकी है। अभी डीएचए फेज 5 में जो है बेटा और बाप, बेटी और बाप वो बह गए। तो सूरत हाल इस तरह, जब तक आपको जगाया ना जाए, आपको मालूमात इंफॉर्मेशन ना दी जाए, आप समझते नहीं है हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम क्या है, इर्रेस्पॉन्सिबल है। हम बड़े रिस्पॉन्सिबल कौम है, जिम्मेदार कौम है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ना वो जल्दबाजी का काम करते हैं। इदारों का काम होता है आपको हाई अलर्ट पे रखना, किसी भी नगानी या इमरजेंसी की सूरत में तमाम इदारे हाई अलर्ट पे हों और अपना अपना फाल किरदार अदा करें। अब रावी में कोई सैलाब का खतरा नहीं, सदर में नई ब्रांच पर जो डाउन स्ट्रीम है वो भी कम हो रहा है। चनाब की बात यह है कि जो 1,20,000 मराला पर डाउन स्ट्रीम बना था वो अब खानकी पर 1,21,000 डाउन स्ट्रीम बना है। एक तो सफर कम है, दूसरा नदी नालों का पानी बीच में आ चुका होगा, तो डाउन स्ट्रीम 1,21,000 आगे। फिर कादराबाद में 95,000 क्यूसेक बन रहा है और त्रिमू ब्राज 66,000 पे खड़ा है। बीच में चिनियोट जो पिंडी भटिया के कुछ इलाके में पानी का लेवल कम होगा, क्योंकि बीच में 50,000 पे 40,000 पे भी आया था कादराबाद, वही वाला लेवल बीच में थोड़ा कम होगा, नहीं तो पीछे और आगे त्रिमुबाग वो लेवल पे खड़ा है, तो थोड़ा बहुत नीचे होगा। जगह उसने भर दी है और पिछला पानी इससे थोड़ा और भी ऊपर जा सकता है। ये आप ज़हन में रखिए। 1 लाख क्यूसेक रिवर बेड में लोग फसलात काश्त कर लेते हैं। जब 90 की दिहाई 90s में बड़े सैलाब आते थे और डैम्स बहुत कम बने हुए थे, तो लोग इन जगहों पे काश्त ही नहीं करते थे। अब देखें ना, ये जो है 700 मीटर पे मेन दरिया की स्ट्रीम पड़ी है, उसमें यहाँ पे लोग काश्त नहीं करते थे। आप देखें हर जगह पे इन्होंने फसाद काश्त की हुई है, इसलिए कि वो समझ रहे हैं कि अब बहुत कम सैलाब आते हैं और सोलर पैनल, बोरिंग, ये मतलब उनके पास एक्सेस है, बड़ी रसाई है, जो पानी खींच कर ऊपर जमीनों को लगाते हैं। तो कुल मिलाकर तो अब 1 लाख पे लोगों की चीखें निकल जाती हैं। रावी में 27,000 क्यूसेक सकता है। लोगों ने कहा जी हम अपना डूब गए, हमारा ये हुआ, कुल्लू सनगाना बांध भी एक ब्रीच हुआ था, पीछे एक बल्लोकी के साथ कोई बांध ब्रीच हुआ था। तो ये सूरत हाल। अब इसमें 1,10,15,000 क्यूसेक कुल मिलाकर अगर दोबारा बनता है, अभी 95,000 बना है, फिर दोबारा अगर पानी ये खड़ा रहता है 1,10,20,000 बनता है, तो ये कोई ज्यादा पानी नहीं है। और आप फिर फसलात वगैरह का नुकसान करते हैं। अभी से आपने वो ऐलानात सुने तो उसने आपने उसको खुडेलना शुरू कर दिया, उसने अरबी को निकालना शुरू कर दिया। ये हाई साहब बता रहे थे कि लोग सराइकी में, उर्दू में वैसे बात हो रही थी, अच्छा तो सराइकी में लगता है, वो कहते हैं गाड़ियां भर भर कर लेकर जा रहे थे, डंपर वगैरह ये जो जिसमें जीप वो खींच कर, अब उसका रेट भी कम है। तो ये पैनिक की सिचुएशन बनती है। 5 नवंबर 24,509 वो तो है। अब मंगला डैम से जो दरिया झेलम में भी फिलहाल कोई सैलाब का खतरा नहीं है। सकरदू में भाई देखें बाबू सर टाप आसमानी बिजली गिरी है और वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह उस 10 से 15 किलोमीटर 7 से 8 किलोमीटर बिल्कुल तबाह हो चुका है। और अब जो पाक फौज के दस्ते हैं वहां पे पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू भी लोगों को कर रहे हैं और रोड को भी साफ कर रहे हैं। और वहां पे जो शाहराह कराक्रम तत्ता पानी है उसके साथ कुछ ट्रैफिक को बहाल भी किया और बढ़िया गाड़ी वहां पे फंसी हुई है, 400-500 गाड़ी जो पीछे आगे फंसी हुई है। आप समझने के रोड खराब हो गया, लैंड स्लाइडिंग हुई है वो। अच्छा, वहां पर जो है ना सकरदू देव साई खतरे की घंटी बच्चे पाक फौज के दस्ते वहां पे मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है सवात, सकरदू, बाबू सर रोड, नारायण कागान, वादी नीलम, ये बड़ा पानी था वहां पे। और क्लाउड ब्रस्ट थक नाला चिल्लास में क्लाउड ब्रस्ट हुआ, उसका पानी एकदम से वो सारे लोग उस रेले में बह गए, उनकी गाड़ियां वगैरह, ये विजुअल आपने देखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर सूरत हाल इस्लामाबाद के नदी नालों में भी हाई अलर्ट है। और जो रावल डैम है उसका पानी भी 1750 फीट तक पहुंच चुका है। आज 11 बजे उसके डाउन फिर से स्पिलवेज खोले गए थे क्योंकि 1752 उसका डेंजरस लेवल है। रावलपिंडी इस्लामाबाद का, नाला लई का या रावल डैम का दरिया समा से होता हुआ कालाबाग में पहुंचेगा। और ऐसे में जो तबेला डैम का डाउन स्ट्रीम है वो 4 लाख क्यूसेक पे पहुंच रहा है, 3,68,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है और पीछे 4 लाख अप स्ट्रीम पड़ रहा है। तो उस हिसाब से निकालेंगे 20 फुट आपका तबेला डैम रह रहा है, 1530 पे पहुंचे हुआ है, 1550 मैक्सिमम लेवल है। तो आप समझे कि वो 20 फुट आप रेजरवायर को रखेंगे, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एकदम से फिर से यही सूरत हाल बन सकती है। तो पानी को कहाँ स्टोर करेंगे, वो जितना आएगा उतना निकालना पड़ेगा, इनफ्लो या अपस्ट्रीम को उतना डाउन स्ट्रीम में करना पड़ेगा, फिर तो बड़ा सैलाब आ जाएगा। अब भी जो दरिया सिंध है वो बड़े सैलाब की तरफ जा रहा है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काला बाग पर दोबारा जो है वो दरमियाने दर्जे का तो कंफर्म हो चुका ना, 3,70,000 डाउन स्ट्रीम तबेला डैम से, 36,000 काबुल दरिया का, 4,06,000 दरमियाने दर्जे का। अब मैं ये कह रहा हूं कि काला बाग या चश्मा पर ऊंचे दर्जे का बन सकता है। ये आगे सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। ये पैनिक में या कोई आपको इस तरह की जो है परेशानी नहीं दिलवा रहा, या आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप अफवाहें, स्पेकुलेशन
क्या सराइयों पे कान ना धरें, रूमर्स अफवाहों पे कान ना धरें। जो इदारे बता रहे हैं उस पर अमल करें और अकॉर्डिंगली इदारों के मुताबिक मैं आपको रिपोर्ट पेश करता हूं। और अब जो ये मैंने रिपोर्ट पेश की है, ये देखें पूरा दरिया का मंजर आगे मैंने आपको दिखाया लोकेशन लाइव के साथ। आगे जो मेरे बंद बोसन, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रांगपुर, ये सारे दोस्तों बाब आते हैं यार रावी का पानी एकदम से उठ रहा है। भाई उठ रहा है। अब मैं यहाँ पे आखिरी बात बताता हूँ आपको कि यहाँ पर एक मकामी जिम्मेदार का बंद है, उसके साथ यहाँ मेरे हमसाये लोग खड़े हैं, वो 1 फुट ऊपर पानी खड़ा है। अगर 10,000 और आ जाए तो वो एक बन्नी से, आप उसे कहते हैं छोटा सा, ऐसे वो कस्सी से बनाया होता है, उससे पानी गुजर जाए तो एकदम से हमारा जो फाजिल शाह के साथ मेन प्रोटेक्शन बांधे उसके साथ पानी लग जाएगा। तो सूरत हाल इस तरह की है। तो बहरहाल मेरी अगली रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। इस मेरे यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग GS साकिब को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।